Hello learner, I am Amit. So today I am explaining about NCERT Class 6 English book Honeysuckle Chapter First Who Did Patrick Homework। तो इस स्टोरी में मेनली दो मेजर कैरेक्टर हैं। फर्स्ट है पैट्रिक जो एक लड़का है जो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता है, और सेकेंडली एक एल्फ है, टीनी साइज़ का एक मैन है। तो पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता है, उसको होमवर्क करना पसंद ही नहीं है। वो कहता है कि होमवर्क इज़ टू बोरिंग, और वो हमेशा हॉकी खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, निंटेंडो खेलता है। निंटेंडो यहाँ पे एक टर्म है, एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टाइप ऑफ वीडियो गेम और अ वीडियो गेम। इस टीचर टोल्ड हिम, हमेशा उसकी टीचर कहती है, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू विल नॉट लर्न अ थिंग्स। अगर तुम होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ सीख नहीं सकोगे। बट पैट्रिक करता भी तो क्या करता, वो अपने होमवर्क से काफ़ी हेट करता है। एक दिन क्या होता है, उसकी वो देखता है कि उसकी बिल्ली किसी गुड़िया के साथ खेल रही है। वो सरप्राइज़ हो जाता है जब वो देखता है कि वो गुड़िया नहीं है, वो एक टीनी साइज़ का एक मैन है जिसका नाम एल्फ है। वो अपना पुराना सा वूलन ड्रेस पहना हुआ है, एक बड़ा सा हैट पहना हुआ है, और कह रहा है कि सेव मी, मुझे बचाओ, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। वो एल्फ ऑफ़र करता है पैट्रिक को कि मैं तुम्हें तुम्हारी एक विश को पूरा करूँगा। तो पैट्रिक के लिए ये एक लकीली हो गया। पैट्रिक अब काफ़ी लकी हो गया कि जैसा उसको चाहिए था कि उसका होमवर्क बहुत मिला हुआ था और वो होमवर्क कर नहीं रहा था क्योंकि उसे होमवर्क करना बोरिंग लगता था। तो अब पैट्रिक के लिए यहाँ पे फ़ायदे वाला ये बात हो गया कि अब एल्फ से वो सारा होमवर्क करवा सकता था। वो एल्फ से कहता है कि ठीक है, तुम्हें मेरे 35 डेज़ का पूरा होमवर्क करना पड़ेगा। एल्फ करना तो नहीं चाहता है, बट कहता है, ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। मतलब चलो ठीक है, मुझे ये श्राप ही सही, पर मैं कर दूँगा। लेकिन यहाँ पे एक लिटिल यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है। जब ये एल्फ होमवर्क बनाने जाता है तो उसके साथ एक ग्लिच होता है। ग्लिच एक मैकेनिकल फॉल्ट को कहते हैं। कोई भी मैकेनिकल फॉल्ट को ग्लिच कहते हैं, क्योंकि एल्फ जो था वो नहीं जानता था ये होमवर्क क्या होता है, ये स्टडी क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है, इसके बारे में एल्फ को कोई आइडिया नहीं था। वो हमेशा हेल्प मी चिल्लाते रहता था, और पैट्रिक को हेल्प करने के लिए जाना पड़ता था। तो जब स्टार्टिंग में आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ स्क्वेड वाइल रीडिंग पैट्रिक होमवर्क। जब पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता है तो एल्फ कहता है कि मैं ये वर्ड को नहीं जानता, तो जाओ डिक्शनरी लेकर के आओ और तुम इसको डिक्शनरी में ये वर्ड को खोज करके बताओ। तो बोलता है पैट्रिक ठीक है। अब जब मैथ का होमवर्क करने के लिए जाता है एल्फ, तो एल्फ कहता है कि व्हाट आर टाइम टेबल्स क्या होता है। और साथ ही वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। ये मैथ और टाइम टेबल, ये चीज़ हम लोग एल्फ लोगों के लिए ये तो ज़रूरी नहीं है। तो साथ ही एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, दीज और ऑल थिंग्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब तो एल्फ लोगों को ज़रूरत नहीं है। ये लोग कभी इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। उसके बाद मैथ को छोड़ देता है और हिस्ट्री निकालता है। फिर हिस्ट्री निकालने के बाद वो फिर कहता है कि मुझे कहाँ से ह्यूमन हिस्ट्री पता रहेगा। तुम जाओ लाइब्रेरी जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा बुक कलेक्ट करो और ले कर के आओ, और तुम खुद पढ़ करके मुझे बताओ, तभी, और मेरी मदद करो। ये पढ़ करके मुझे बताओ और मेरी मदद करो, तभी मैं तुम्हारा होमवर्क करने में मदद कर पाऊँगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस तरह से एवरी डे एवरी वे द लिटिल एल्फ वाज अ नैग। तो हर दिन, नैग एक वर्ड है जिसका मीनिंग है एक ऐसा आदमी जो हमेशा कंप्लेन करता रहता हो, हमेशा ताना मारते रहता हो, उस टाइप का। दैट मीन्स एल्फ हमेशा पैट्रिक को ताना देते रहता था कि ये क्या होता है, ये मैं नहीं जानता, तुम ये बुक लेकर के आओ, वो डिक्शनरी लेकर के आओ तो मैं बताऊंगा। तो पैट्रिक ये सब सुन करके काफ़ी इरिटेट हो चुका था। वो दिन रात लगा करके बहुत हार्ड वर्क करके सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेता है। उसका आइज़ जो था वो पफेड एंड ब्लरी हो चुका था।
तो फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। एट लास्ट डे होता है, एल्फ अपना वहाँ से चुपचाप बैकडोर से निकल जाता है और पैट्रिक स्कूल अपना जाता है। तो जब पैट्रिक स्कूल पहुँचता है तो उसके क्लासमेट और टीचर्स देख करके शॉक हो जाते हैं, अमेज्ड हो जाते हैं, सरप्राइज़ हो जाते हैं कि ये क्या, और स्माइल भी करते हैं कि पैट्रिक का काफ़ी चेंजिंग आ गया है, पैट्रिक के एटीट्यूड में काफ़ी चेंजिंग आ गया है। पहले वो होमवर्क नहीं करता था, साफ़ सफाई नहीं रखता था अपने रूम को, हमेशा रूडली बिहेव करता था। अब वो उसका एटीट्यूड काफ़ी चेंज हुआ है, काफ़ी डेवलप हो गया है, वो रूडली बिहेव नहीं करता है, रूम को भी साफ़ रखता है और वो अब एक मॉडल किड बन चुका था। तो फाइनली इस स्टोरी में हम लोग देखते हैं, यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। लास्ट स्टोरी में हम लोग स्टोरी के लास्ट में यही देखते हैं, यहाँ पे एल्फ ने होमवर्क कुछ नहीं किया, एल्फ ने पैट्रिक का हेल्प कुछ नहीं किया होमवर्क बनाने में, बस पैट्रिक से सारा का सारा होमवर्क करवाया। तो फाइनल इस स्टोरी में हम लोग यही पाएंगे कि पैट्रिक को अपना होमवर्क खुद से करना पड़ा। ठीक है, ये स्टोरी को लिखे हैं कैरल मोरी ने, और अगर मोरल लेसन इस स्टोरी का यही है कि हमें हमेशा अपने होमवर्क को करना चाहिए। अगर हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो जो भी होमवर्क हमें मिले उसे टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, उसको जमा करके नहीं रखना चाहिए कि नहीं मैं कल कर लूँगा, मैं परसों कर लूँगा, उसके बाद कर लूँगा। तो ऐसा नहीं होता, ऐसे करने से प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है। जिस तरह से पैट्रिक के लिए एक बार सारा होमवर्क करना काफ़ी प्रेशर हो गया, काफ़ी प्रेशर में आकर के उसको सारा होमवर्क बनाना पड़ा, इसलिए हम लोगों को सारा होमवर्क खुद से करते रहना चाहिए, जो भी हम लोगों को मिला टाइम टू टाइम कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है, जैसे व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ, व्हाट वाज इट रियली। तो पैट्रिक क्या सोचता है उसका कैट किसके साथ खेल रहा था, क्या वो सच में वो चीज़ था। तो पैट्रिक ने ये सोचा था कि वो तो कैट है, वो लिटिल कैट है। पैट्रिक ये सोचता है कि वो लिटिल डॉल है, कैट लिटिल डॉल के साथ खेल रहा है, बट एक्चुअली में वो लिटिल डॉल नहीं है, वो एक एल्फ है, टीनी साइज़ का मैन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक विश। पैट्रिक का विश क्यों मानता है लिटिल मैन, क्योंकि पैट्रिक ने लिटिल मैन को बचाया, उस कैट से सेव किया, इसलिए टीनी मैन एल्फ जो है वो पैट्रिक का विश पूरा करता है। तो फिर व्हाट वाज पैट्रिक विश, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज पैट्रिक विश, पैट्रिक का विश क्या था। पैट्रिक का विश यही था कि मेरा एल्फ जो है वो सारा होमवर्क कंप्लीट कर दे इन 35 डेज। पे इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक होमवर्क। तो इन व्हाट सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट नहीं, लगभग मैथ में, हिस्ट्री में एंड इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट में हेल्प लेना पड़ गया था। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक कैसे हेल्प करता है। तो पैट्रिक तो सारा होमवर्क खुद से करता है, वो डिक्शनरी लाता है, वो लाइब्रेरी से बुक लाता है, सारा स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद खुद से बनाता है उसको। फिर लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ। तो एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो सिंपली है, यहाँ पे पैट्रिक ने ही सारा होमवर्क किया, जैसा कि लास्ट लाइन में लिखा हुआ था, पैट्रिक को सारा होमवर्क खुद करना पड़ा। और रीज़न क्या है, रीज़न वही है कि एल्फ को कुछ आइडिया नहीं था, होमवर्क क्या होता है, सब्जेक्ट का कुछ आइडिया नहीं था, इसीलिए वो पैट्रिक से हेल्प लिया और पैट्रिक से ही सारा होमवर्क करवाया। तो ठीक है, आई होप सबको ये स्टोरी समझ में आ गया हो, समझ गए हों। तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने क्लासमेट को ये वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चैप्टर को पढ़ सके, जान सकें। ठीक है, बाय बाय।